हमारी आज की कहानी एक ऐसे यूनिवर्स की है जहां सब तबाह हो चुका है सिवाय एक गॉड के। और वो कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर थॉर है। ये यूनिवर्स अर्थ 14412 है और इसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार एक डार्क फोर्स है जिसने सभी गॉड्स, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम तक को तबाह कर दिया। पर जब वो अर्थ की ओर आई तब उसका सामना थॉर से हुआ। इन दोनों की एक लंबी बैटल चली और अंत में जीत थॉर की हुई। पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी क्योंकि अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन अपना गॉड जिंदा था। उसने अपनी कोशिश की और इस अर्थ को रहने लायक इसमें नई जान फूकी और उस डार्क फोर्स को यूनिवर्स के किसी हिस्से में कैद कर दिया। और अब थॉर इस खत्म होते यूनिवर्स में अर्थ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। और क्या ऐसा हो पाएगा? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। गाइज, ये कहानी एक मिनी सीरीज है जिसके आगे पीछे की स्टोरी मैंने ढूंढी, मुझे मिली नहीं। हालांकि उसे मैं ढूंढना चालू रखूंगा। तो आप सबको इस सीरीज के कुल 3 एपिसोड्स मिलेंगे। और हाँ, मैं थॉर सागा पर भी काम कर रहा हूँ। मैं उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि एक पूरा इवेंट आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में थॉर या कहें किंग थॉर एक स्पेस शार्क से लड़ रहा है। पर तभी पीछे से उसकी ग्रैंड डॉटर थॉर से ऐसा करने को मना करती हैं। उन्होंने कहा, दादाजी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये स्पेस शार्क अपनी स्पीसीज की आखिरी बची मेंबर है, तो आप इसे मारने के बजाय इसे कुछ खाने को दे दें। तब फ्रीक ने मजाक करते हुए कहा, दादाजी अगर आप चाहें तो इसे अपनी मेटल आर्म दे सकते हैं। ये उसे खाकर हमेशा हमेशा के लिए इसका पेट भर जाएगा। जिस पर थॉर अपनी ग्रैंड डॉटर का कहना मानते हुए उस स्पेस शार्क को छोड़ देता है। अभी ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि थॉर को न्यू मिडगार्ड से कुछ प्रेयर्स सुनाई देने लगती हैं। थॉर तुरंत उस ओर चला जाता है। थॉर एक घर में आता है। उसे एक लेडी बताती है कि वो आज सुबह से उठी नहीं, वो बस एक ही रट लगाए हुए है कि उसे अपने क्रिएटर से मिलना है। तब थॉर कहता है, उससे जाकर कह दो कि मैं आ गया। जिस पर वो लेडी कहती है उसे ये चीज पहले ही पता चल चुकी है। तब हम देखते हैं एक बूढ़ी लेडी को जो कि काफी बीमार है। उसने थॉर से कहा कि मैं माफी चाहती हूँ कि मेरे वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। जिस पर थॉर ने कहा, ऐसा नहीं है, उसने काफी कुछ थॉर के लिए ऑलरेडी किया है। जिस पर वो बूढ़ी लेडी कहती है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, सारा सब कुछ तो आपने ही किया। मैंने और मेरे पति स्टीव ने आपकी बनाई इस अर्थ की केयर टेकिंग की है। ओह स्टीव, मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो आपके बहुत गुणगान गाता था। उससे भरोसा था कि आप इस दुनिया को बेहतर बना लोगे। पर अब इतने सालों के बाद स्टीव के बिना मेरा जीना एक बोझ सा बनता जा रहा है। तब थॉर कहता है, लेडी जेन फॉस्टर, किसी भी इंसान के लिए 275 ईयर एक बहुत लंबा समय होता है। मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम में मेरी मदद की। तब जेन फॉस्टर कहती है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? क्या स्वर्ग आज भी मौजूद है? इस पर थॉर निराश होते हुए कहता है, नहीं, अब वो हेवन जैसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, एक समय हुआ करता था जब इंसान को मरने के बाद आफ्टर लाइफ के रूप में एक जगह मिलती थी। पर गौर से लड़ाई में वो सब कुछ खत्म हो गया। हम उससे जीत तो गए लेकिन हमने सब कुछ खो दिया। जिस पर जेन कहती है, जरा अपने आसपास देखो थॉर, आपने सब नहीं खोया है। यहाँ अभी भी लाइफ मौजूद है। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। और इतना कहते ही जेन थॉर की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेती है। तब थॉर बाहर आकर सबको बताता है कि जेन फॉस्टर अब नहीं रही। जिसके बाद जेन का फ्यूनरल होता है। थॉर जेन को आखिरी विदाई देते हुए सोचता है, ठीक आज से 275 साल पहले मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया था, इस उम्मीद में कि तुम एक लाइफ को शुरू कर सको। और तुमने वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। मुझे खुशी है कि तुमने इस अर्थ को एक नया जीवन दिया। तुम इनकी ऑल मदर बनी। पर अब तुम्हारे लिए ये सही समय है कि तुम अब आराम करो। फिर थॉर वहां से जाने लगता है। एल्सिफ कहती है, दादाजी हमें बात करनी है। तो थॉर मना कर देता है। तो एल्सिफ कहती है, नहीं, ये अर्जेंट है, हमें आपसे सीरियसली बात करनी है।
थॉर कहता है, मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर एसगार्ड में आराम करो, वहाँ से तारों को देखो या जो भी तुम करना चाहो तुम वो करो, लेकिन अभी तुम यहाँ से बस चली जाओ। जिस पर एल्सिफ कहती है, स्टार्स को देखूं? सीरियसली आपको लगता है कि नज़रों को आसमान में उठाने पर आपको स्टार्स दिखेंगे? नहीं दादाजी, यहाँ से नज़रें ऊपर उठाने पर आपको दिखता है तो बस घना काला अंधेरा। वो टिमटिमाते स्टार्स जाने कब से नहीं देखने को मिले हैं। ये ब्रह्मांड ऐसा लगता है कि हमें एक दिन अपने अंधेरे में समा लेगा और हम सबका भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ था। पर मुझे आपसे ये बात नहीं करनी है। मुझे जानना है कि आपका हैमर कहाँ है, म्योनीर कहाँ है। मैंने कुछ दिनों से आपको उसके साथ नहीं देखा है। जिस पर थॉर ने कहा, तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी और तुम यहाँ से चली जाओ। ये तुम्हारे दादाजी का नहीं बल्कि एक गॉड का ऑर्डर है। अभी थॉर की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि म्योनीर कहीं से आकर वहां पर गिरता है। थॉर म्योनीर को उठाकर उसे सुनने लगता है तो एल्सिफ कहती है, मैं ये जानती हूँ कि आपने इसे पूरे कॉस्मोस में लाइफ को ढूंढने के लिए भेजा था, तो हमें बताइए कि क्या इसने कहीं लाइफ को ढूंढा? क्या ये सच है कि ये यूनिवर्स अब मर रहा है? दादाजी हमें बताइए, ये हमारा हक है कि हम सच जाने। पर थॉर कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अंधेरे ब्रह्मांड को चीरते हुए थॉर मन में सोच रहा है, मैंने इस यूनिवर्स में लाइफ को खोजने के लिए म्योनीर को भेजा, जहां इसे लाइफ के नाम पर एक भी स्टार नहीं मिला जिसमें लाइफ बची हो। मेरी बच्ची, तुम पूछ रही थी कि क्या ये यूनिवर्स मर रहा है, तो तुम गलत हो। ये यूनिवर्स ऑलरेडी मर चुका है। केवल न्यू मिडगार्ड ही वो जगह बची है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अब तो मैं भी ये जंग हारता जा रहा हूँ, पर म्योनीर ने कुछ महसूस किया है तो मुझे बस उसे चेक करने जाना ही होगा। गाइस, गॉड द गॉड विजर से लड़ाई के वक्त थॉर ने उसे हरा तो दिया, लेकिन गॉड की डार्क एनर्जी ने इस पूरे कॉस्मोस को ही खत्म कर दिया था। थॉर अभी जा ही रहा था कि कोई चीज आकर थॉर से टकरा जाती है। थॉर गुस्से से कहता है, तुम जो कोई भी हो, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सामना नहीं, ये नहीं हो सकता। थॉर अपने सामने कुछ देखकर घबरा जाता है। तब कोई कहता है, हे बुढ़े थॉर, आज काफी दिन बाद हम मिल रहे हैं, क्या मुझे पीने के लिए एसगार्डियन मदिरा नहीं मिलेगी? और ऐसा कहने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि फिनिक्स फोर्स से भरा लोगन था। तो अब थॉर के सामने फिनिक्स वुल्वरीन है। क्या वो यहाँ थॉर की हेल्प करने के लिए आया है? कोई नहीं जानता। पर एक चीज तो सच है कि ये यूनिवर्स में अभी भी कुछ चीजें ऐसी बची हुई हैं जिन्हें शायद म्योनीर नहीं ढूंढ पाया, पर लाइफ किसी तरह से एग्जिस्ट तो करती है। और आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। आपके लाइक्स मुझे बहुत मैटर करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ। आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।